जय श्री कृष्णा, राम राम सा। तो आज हम बनाइए बड़ी सुंदर ड्रेस, कान्हा जी की है ड्रेस। सिर्फ एक पट्टी फैब्रिक से और ये दो पट्टी हमने लेस लगा के और ये साटन का कपड़ा लेके हमने बड़ी सुंदर कान्हा जी की ड्रेस बनाई है। फाइनल लुक इनका ऐसा होगा। तो आइए पहनाते हैं हमारे कान्हा जी को। तो ये हम पहनाएंगे। आगे से पट्टी कंधों पे रख दी है और ये नाड़ा डोरी है उसको अच्छी तरह से बांध दिया जिससे कि ये फिटिंग अच्छी आ जाए। ये घेरा एक्स्ट्रा लगा देते हैं तो इससे फिटिंग अच्छी आ जाती है। तो ये हमारे कान्हा जी की बड़ी फिटिंग ड्रेस बन के तैयार है और उसकी कैप भी साथ में है। तो आइए पहनाते हैं हमारे कान्हा जी को कैप। ये हमने पहना दी ड्रेस। तो ये कैप हमारी बड़ी सुंदर छोटी सी कैप बना के हमारे कान्हा जी को पहनाई है, बड़ी सुंदर लग रही है। और ये ग्रीन लेस लगाई है। ये साटन का फैब्रिक हमने कट किया। ये साटन का कपड़ा है, इससे शाइनिंग अच्छी रहती है। तो ये हमने बनाया है कान्हा जी के लिए ड्रेस। तो ये हमने 6 इंच बाई 32 इंच की पट्टी फैब्रिक की कट की है। ये डबल है तो ये 16 और 16 डबल 32 हो जाता है। तो 32 इंच की लंबाई है और 6 इंच की चौड़ाई है। अब दोनों साइड में उल्टी साइड में लगाएंगे सिलाई। सीधी साइड में नहीं लगानी है, उल्टी साइड में सिलाई लगा के अब इसको कर लेंगे सीधा। तो ये कर लिया अब हमने सीधा। सीधा करके और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे जिससे कि पटली डालने में अच्छी तरह से आसानी हो। और नीचे लेस भी लगाएं तो इसमें सल नहीं आए, इसलिए हमें इसे ऊपर वाली सिलाई लगा ली है। अब हम लगाएंगे ये लेस। तो आइए लगाते हैं लेस। तो लेस लगाते समय यहाँ से उलटना ज़रूर है लेस को। तो ये लेस उलटते हुए नीचे वाली साइड में एकदम लगाएंगे सही फिनिशिंग से। तो ये लेस हमने बड़ी फिनिशिंग से नीचे वाली साइड में लगा ली है। फैब्रिक हमारी पट्टी थोड़ी कटिंग में कम थी तो इसलिए हमने नीचे वाली साइड में लगा लिया है। और ये प्लेन लेस है और ये बीजे वाली लेस है तो इससे अच्छा बॉर्डर बन जाएगा। इन दोनों लेसों को हम साथ में लगाएंगे, दोनों को उलटते हुए। और उलटते समय और मशीन लगाते सिलाई लगाते समय उनको लॉक ज़रूर करना है कि जिससे वो लेस खुले नहीं। तो ये हमने लगा लिए लेस, दोनों ही लेस लग के अब हमारी तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे प्लेटें। तो आइए डालते हैं प्लेटें। ये हमारी लेसें लग के बॉर्डर अच्छी तरह से बॉर्डर बन के तैयार है। अभी बॉर्डर बन गया है। अब इसमें डालेंगे प्लेटें। तो दोनों हाथ की अंगुलियों की सहायता से इसमें हम डालेंगे प्लेटें। तो नीचे वाली एक सार आनी चाहिए, इससे हाथ से अंगुलियों से दबाते हुए प्रेस करते हुए इनको लगाएंगे हम प्लेटें। और ऊपर वाली अंगुलियों के दोनों के बीच में इसमें लगाएंगे सिलाई, जिससे ये अच्छी तरह से प्लेटें बन जाए। नीचे ऊपर ना हो, नीचे में एक सार सीधी रहनी चाहिए जिससे कि हमारे घेरे की फिनिशिंग अच्छी तरह से आ जाए। और दो दो सिलाई लगाते हुए इसमें प्लेट डालते जाएंगे। थोड़ी बड़ी प्लेट डालनी है, कपड़ा मोटा हो तो थोड़ी बड़ी प्लेट डालते हैं। तो ये बड़ी बड़ी प्लेटें हमने प्लेटें थोड़ी बड़ी डाली है। और ये हमने घेरा हमारा बन के तैयार है। फाइनल हो तब आगे और आगे से और पीछे से लॉक ज़रूर करना चाहिए। प्लेटें लगाएं तो ये हम करेंगे लॉक अभी। नहीं तो ये प्लेटें हमारी खुल जाएगी, सिलाई खुल जाएगी। तो लॉक करते हुए हमने बाहर निकाल दिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक धागे को हमने कट कर लिया। ये हमारा घेरा बन के तैयार है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे लेफा। तो ये घेरा हमारा बन के तैयार है। ये लगाएंगे लेफे। लेफे के लिए हमने 2 इंच की पट्टी कट की है। और ये हमारा घेरे की चौड़ाई है 5 इंच 6 इंच है। तो थोड़ा ज़्यादा ही रखते हैं, उससे बाद में कट कर लेंगे। तो हाफ इंच यहाँ से छोड़ते हुए नीचे वाली साइड में पहले लेफा रखेंगे सीधा, लेफे वाली पट्टी सीधी रखेंगे, बाद में घेरा रखेंगे। तो आइए आपको बताते हैं कि घेरे की कितना है, घेरे की इंच इसने बना है। तो ये 5.5 इंच में हमारा ये घेरा बन के तैयार है। तो पट्टी थोड़ी ज़्यादा ही रखते हैं, एक्स्ट्रा बाद में कट कर लेंगे। हाफ इंच यहाँ से छोड़ते हुए सीधा रखेंगे, सीधी साइड में लेफा रखेंगे और उसके बाद में घेरा रखेंगे। तो ये हमारी एक सिलाई लग के तैयार हो गई है। और ये डोरी में हमने लटकन बना लिया है। और अब हम यहाँ से 2 साइड से उलट लेंगे। तो ये दोनों साइड से उलट के और ये लगाएंगे अब हम सिलाई। डोरी पे सिलाई लगाते समय ध्यान रखना चाहिए कि ये
डोरी पे नहीं आनी चाहिए सिलाई, और लॉक ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो ये लेपक खुल जाएगा। जैसे हम कान्हा जी की डोरी बांधेंगे तो ये लेपक खुल जाएगा, सिलाई खुल जाएगी, तो इसलिए इसको लॉक ज़रूर करना है और सीधी सिलाई लगानी है। तो ये हमारा घेरा बन के तैयार हो गया है। अब हम बनाएंगे चोली। तो ये चोली की पट्टी हमने कट की है 4 इंच की। तो ये 4 इंच की पट्टी कट की है। ये 12 इंच है तो इसमें ज़्यादा है, थोड़ा बाद में कट कर लेंगे। दोनों साइड से ओट के और इसके ऊपर लगा लेंगे सिलाई। तो आइए लगाते हैं सिलाई, दोनों साइड को ओटते हुए। आप चाहो तो लेस साथ में लगा सकते हो, चाहो तो लेस बाद में भी लगा सकते हो। तो एक्स्ट्रा इसको कट करके और इसके ऊपर ये लेस लगाएंगे 1-1 इंच छोड़ते हुए, क्योंकि पीछे तो ये बंधन में चली जाएगी। वैसे भी ये थोड़ी बत्ती है तो वो पीछे वाली साइड में रहेगी, तो आप पूरी लेस नहीं लगाओ तो भी चलता है। बांधने में आसानी हो, नहीं तो पीछे थोड़ा बड़ा बन जाता है, इसलिए हमें पीछे लेस नहीं लगाई है। और ये बीच में से कट करके और 1.5 इंच में इसको तिरछा सिलाई लगा लेंगे। तिरछाई में लगाएंगे सिलाई, जिससे चोली नीचे से संकड़ी हो और ऊपर से चौड़ी बने। तो ये लगा लिया अब हमने सिलाई। तो सिलाई अब पक्की कर लेंगे, डबल करेंगे तो ये अच्छी तरह से खुलेगी नहीं सिलाई हमारी। तो ये डबल सिलाई करके वापस नीचे वाली साइड में ले लिए। ये हमारी चोली बन गई। आप डोरी डाल के अलग से भी चोली बना सकते हो, और मैं तो इसको अभी घेर में या चेट करूँगी जिससे पहनाने में आसानी हो। तो ये बीचों बीच में पेंसिल से या ऐसे ही आप निशान लगा के, और ये जो सिलाई है उसको एकदम बीचों बीच में सेंटर में रख के और आपको लगानी है ये सिलाई। सिलाई लगाते समय ध्यान रखना है कि सिलाई डोरी पे ना आए और पूरी चोली फिट बैठ जाए सिलाई में। तो ये हमने बना दी है चोली। तो ये अब हमारी कान्हा जी की ड्रेस बनके बड़ी सुंदर तैयार है। तो ये बड़ा ही सुंदर घेरा बन के तैयार है। तो अब हम पहनाएंगे हमारे कान्हा जी को। ये ड्रेस हमारी बन के रेडी है, बड़ी सुंदर ड्रेस बनाई है। और अब हम पहनाएंगे हमारे कान्हा जी को। तो आइए पहनाते हैं हमारे कान्हा जी को। तो ये पहना दिया हमारे कान्हा जी को। पहनाते समय इसे डोरी को डबल वार करेंगे तो ये फिटिंग अच्छी तरह से आ जाएगी। डबल घेरा करेंगे डोरी का तो ये बड़ी अच्छी तरह से इसकी फिटिंग आ जाएगी, और फिटिंग से ही अच्छी लगती है ड्रेस। पहनाने में अच्छी तरह से पहनेंगे तो अच्छी फिटिंग। ये हम बनाएंगे कैप। कैप के लिए हमने 4x6 की पट्टी कट की है डबल, और ये ऊपर से लगा लेंगे सिलाई। तो ये लगा लिया अब हमने सिलाई लगाने के बाद ये लगा लिए हमने लेस। कैप बनाने में बहुत ही आसान होती है। तो ये लगा लिए हमने लेस। अब ये साइड वाली सिलाई लगानी है, फिर बाद में लगाएंगे साइड वाली सिलाई। पहले ये इलास्टिक डाल देते हैं। इलास्टिक ना हो तो बारीक प्लेट भी डाल सकते हो। ये साइड से लगा लिए सिलाई, और ये ऊपर वाली प्लेटें हम बनाएंगे, और ये हमारी बन जाएगी कैप तैयार। आप चाहो तो सुई धागे से भी लगा सकते हो। ये बन गई कैप। ये कर ली हमने सीधी, और ये बन गई हमारी कान्हा जी की बड़ी सुंदर कैप। तो आइए पहनाते हैं कान्हा जी को। ये पहना दी हमारे कान्हा जी को जुगला टोपी दोनों ही ड्रेस। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, और आप भी घर पे ज़रूर बनाना। सब बहनों का कमेंट था कि आप कैप बना के कैप वाली ड्रेस बना के दिखाओ, इसलिए दिखाई। जय श्री कृष्णा।